Hey guys, welcome to Nursing Tech Jyoti. So today I am going to discuss about the topic name that is the reproductive system, mainly the female reproductive system. एक ऐसा सिस्टम जिसके बारे में बहुत कम लोगों को इसके बारे में नॉलेज है, और हम बोल सकते हैं इसके बारे में बात करने में कुछ लोग शाई फील करते हैं मेनली. ओके, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, मेनली प्यूबर्टी, इट मीन्स द चेंजेस अकर इन अवर बॉडी एट द एज ऑफ 13 or 14 in male or female. Okay, so now comes on the topic. So here is the mainly that is the reproductive system of the female. Here is the external genitalia that contain the clitoris, labia minor and the labia majora. Okay, labia majora. So clitoris होता है वहां पे, मॉन्स प्यूबिस होता है, लीबिया माइजोरा, लीबिया माइनोरा. ओके, सो ये किसके अंडर आते हैं? आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया. वहीं अगर हम बात करें इंटरनल जेनिटेलिया की, सो हियर इज द ओवरी, यूट्रस एंड द यूट्राइन ट्यूब. यूट्राइन ट्यूब को हम और क्या बोल सकते हैं? फैलोपियन ट्यूब्स भी हम इसको बोलते हैं. सो फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, वजाइना, असेसरी ग्लैंड्स आल्सो एंड द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, जो मेनली किसके अंदर आते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर. Now comes on the next thing that is the external genitalia. हम पहले external genitalia पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे internal genitalia. Okay, so here is the structure of external genitalia. So external genitalia का first part आता है mons pubis, जहाँ पे mainly hair growth, it means जहाँ पे hairs present रहते हैं उसको हम बोलते हैं mons pubis. Next आता है क्लाइटोरिस. क्लाइटोरिस दैट इज द होमोलोगस टू द पेनिस, इट मींस इसके फंक्शन मेनली पेनिस की तरह होते हैं इन द मेल. ओके, मेल में क्या प्रेजेंट रहता है? पेनिस, और फीमेल में मेनली क्लाइटोरिस. नेक्स्ट आता है लेबिया माइनोरा, दैट इज द इनर लिप, जिसको आप क्या बोलते हो? इनर लिप. एंड हियर इज द लेबिया मेजोरा, दैट इज द आउटर लिप. ओके, आउटर लिप को हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा एंड इनर लिप को हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा. सो हियर इज द टू ओपनिंग्स. Okay, that is the urethral orifices. It means urethral opening कहाँ पे प्रेजेंट रहती है? अप साइड में. और अगर हम वजाइनल orifices की बात करें, that is the डाउनवर्ड साइड. वजाइनल orifices मेनली जहाँ पे पीरियड्स आते हैं, और आप बोल सकते हो जिसके थ्रू इंटरकोर्स किया जाता है. ओके, नेक्स्ट आते हैं फॉर्चिटे. मेनली यहाँ पे फॉर्चिटे प्रेजेंट रहते हैं, और फॉर्चिटे और एनस के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिनियम. ओके, एंड हेयर इज द एनस ओपनिंग. सो अगर हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन के मेन फंक्शन की बात करें, सो अनेबलिंग द स्पर्म टू एंटर द बॉडी. मेनली स्पर्म कहाँ से एंटर करेंगे? वजाइनल ऑरिफिस से स्पर्म एंटर करते हैं, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया इंटरकोर्स मेनली वजाइनल ऑरिफिस से किया जाता है. नेक्स्ट आता है इसका, प्रोटेक्ट करता है इंटरनल जेनिटल ऑर्गन को फ्रॉम द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, और आप बोल सकते हो थ्रू एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इंटरनल जेनिटेलिया में मेनली इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं अगर वहां पे मेनली पर्सनल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन किया जाता है. नेक्स्ट, that is the internal genitalia. So internal genitalia is the mainly part, that is the vagina from here to this part, इसको हम बोलते हैं vagina. Next is the cervix. Okay, and main is the uterus, that is the body of the uterus. Okay, ये क्या है? body of uterus है. ovaries, जहां से मेनली एग का प्रोडक्शन होता है, या आप बोलते हो ओवम. ओके, ओवम क्या है? एक बिगेस्ट सेल है हमारी बॉडी का, वहां पे इसका प्रोडक्शन होता है. ओके, और ये है फिम्ब्रेज. फिम्ब्रेज इनको क्या करते हैं? कैच करते हैं, और फैलोपियन ट्यूब के थ्रू कहाँ पे लेके जाते हैं? यूट्रस में. फैलोपियन ट्यूब्स को हम अनदर नेम बोल सकते हैं यूट्राइन ट्यूब. Now comes on the next thing, that is the function of the internal genitalia. So function क्या क्या आते हैं? This is the pathway, एक रास्ते की तरह काम करता है जहां पे मेनली वजाइना प्रेजेंट रहता है. वजाइना का मेन फंक्शन क्या है? वेयर स्पर्म आर डिपॉजिटेड. स्पर्म क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं, डिपॉजिटेड होते हैं. ओके, एंड फ्रॉम विच अ बेबी कैन अमर्ज, और जिनके थ्रू जब फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद एक बेबी की फॉर्मेशन हो जाएगी. और अगर हम यूट्रस की बात करें, सो यूट्रस क्या है? वेयर एन एम्ब्रियो कैन डेवलप इनटू अ fetus. एम्ब्रियो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम एंड sperm
क्या फॉर्म होता है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट होगा, फीटस में। इट मींस जब वो डेवलप करेगा, ग्रो करेगा, तो वो फीटस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस पार्ट में, यूट्रस में। नेक्स्ट वन इज द main part of the female reproductive system, that is the uterus. So here is the complete structure of the uterus. Okay, ये क्या है, complete structure है यूट्रस का, जिसके अंदर वजाइना, देन सर्विक्स में मेनली एक्सटर्नल ओस प्रेजेंट रहती है, इंटरनल ओस, देन यूट्रस, मैंने आपको पहले बता दिया यूट्रस क्या है, बॉडी है एक। ओके, ओवरीज, मेनली 2 ओवरीज प्रेजेंट रहती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यहाँ पे एग का प्रोडक्शन होगा, ओवम का प्रोडक्शन होगा, फिम्ब्रे उसको कैच करेंगे, ओके, और लेके जाएंगे यूट्रस में। अगर तो उसको मिलता है स्पर्म, देन होगा फर्टिलाइजेशन। मेनली अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन होता है मेनली कहाँ पे, एम्फुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, तो मेनली जो वाइडेस्ट पार्ट होता है या लार्जेस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है। ओके, एंड हियर इज द अनदर ओवरी। ओके स्टूडेंट, सो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस। नाउ कम्स ऑन द फाइनल थिंग, दैट इज द फंक्शन ऑफ द यूट्रस। मेनली यूट्रस का काम क्या है, सो हियर इज द मेन इंपॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इट मीन्स ह्यूमन की फॉर्मेशन कौन सा पार्ट करता है हमारी बॉडी में, मेनली फीमेल्स में यूट्रस। यूट्रस में एक ह्यूमन का प्रोडक्शन हो जाता है, बिकॉज मैंने आपको बताया वहां पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, स्पर्म और ओवम का क्या हो रहा है, एक फ्यूजन हो रहा है, जिसके थ्रू एम्ब्रियो बन रहा है। एम्ब्रियो कहाँ जा रहा है, यूट्रस में, और वहां पे वो चेंज हो रहा है फीटस में। ओके, और पूरा कितने कितने वीक्स लेता है कंप्लीट होने में, पूरी फॉर्मेशन होने में 37 वीक्स कंप्लीट होने में ये लेता है। नेक्स्ट आता है, इट इज द ऑर्गन वेयर द इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन क्या है, मेनली एम्ब्रियो जहां पे इम्प्लांट होगा, मतलब जिस पार्ट ऑफ द यूट्रस में वो इन्वेड करेगा या जहां पे जाके वो लगेगा। ओके, जहां पे मेनली प्रोसेस चलेगी उसकी ग्रोथ की, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट है नरिशमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम। फर्टिलाइज्ड ओवम, इट मींस वो स्पर्म के साथ क्या कर गया है, फ्यूज कर गया है, तो उसको नरिशमेंट भी देता है यूट्रस। नेक्स्ट आता है मेन थिंग, दैट इज द इट हेल्प्स इन द पुशिंग आउट द बेबी ड्यूरिंग द बर्थ। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी यूट्रस के कारण ही जो बेबी है, ग्रोइंग फीटस है, वो मेनली आउट ऑफ द वूम जाता है और कहाँ पे आ जाता है, इन द न्यू वर्ल्ड में। ओके, ड्यू टू द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल्स मेनली कौन कौन सी मसल्स वहां पे प्रेजेंट रहती हैं, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम एंड एंडोमीट्रियम। और अगर हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, तो जो मायोमीट्रियम ऑफ द यूट्रस है, मेनली यूट्रस की लेयर है ये, मायोमीट्रियम है, इट मीन जहां पे मसल प्रेजेंट रहती हैं, वो मेनली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी एट द टाइम ऑफ 37 वीक्स। ओके, इट मीन्स कंप्लीशन ऑफ द 9 मंथ जब हो जाएंगे, उस टाइम पे वहां पे क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी, और बेबी क्या आ जाएगा, आउट ऑफ द वूम आ जाएगा। ओके गाइस, तो ये क्या था, कंप्लीट एनेटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आपने मेरे को अभी तक फॉलो नहीं किया है, सो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ऑन यूट्यूब चैनल। थैंक यू।